के सम्माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का इस सीमांचल की भूमि में स्वागत कर रहे 2000 तालियों से आप उसमें शुरू। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जावेद, एमएलए फ्रॉम किशनगंज, तौसीफ आलम जी, एमएलए अशफाक आलम जी, सबकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जी गांधी जी का मोमेंटो और शाल अर्पण करके मैडम का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग तालियां के हमारे सम्मानित विधायक डॉक्टर जावेद जी, सम्मानित चौधरी जी एवं यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस महापरिवार और किशनगंज की इस क्रांतिकारी धरती पर किशनगंज की आवाम की ओर से खैर मकदम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। साथियों, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा की जनता को उन्होंने वादा किया था कि इस प्रदेश में हमारी सरकार बने न बने, लेकिन बिहार की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार की संकल्पित है। और यही कारण है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में लगातार यूपीए की सरकार ने 1,34,000 करोड़ रुपया इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं में निवास देते हैं कि बिहार की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए उन्होंने अपना जो वादा किया था उस वादा बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का केवल कांग्रेस पार्टी की संगठन निरपेक्ष शक्तियों को मजबूत और शक्ति देती है, उनके तरफ से भी हम सोनिया जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एएनयू के शिलान्यास का दिन 30 जनवरी रखा और 30 जनवरी को किशनगंज की धरती पर सांप्रदायिक धन्यवाद देते हैं। अंत में पूरी बिहार की जनता की ओर से बिहार के विकास के लिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो ताकत देने का काम मैडम ने किया है उसके लिए हम मैडम को धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद हम आग्रह करते हैं अपने मौलाना अजहरुल हक सांसद साहब से कि वो आकर के सभा को संबोधित करें। मेरे सामने कुछ नारे पेश किए हैं और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जितना प्रयास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर के लिए जितना प्रयास मैंने किया उन चीजों के लिए पूरा प्रयास करूँगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहीद हुआ। मैं सबसे पहले उनकी पवित्र स्मृति को नमन करती हूँ। 65 साल पहले आज ही के दिन सांप्रदायिक विचारधारा वाले एक व्यक्ति ने गांधी जी की जान दी थी। हमारे देश की बुनियादी मर्यादा को कमजोर करने का प्रयास किया। फिर से ये शक्तियाँ जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी। समाज के भाईचारे और अमन को नुकसान पहुँचाने का षड्यंत्र कर रही है। गांधी जी की विचारधारा को तहस नहस करने के भरपूर प्रयास हो रहे। ऐसी ताकतों से लड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला एक शिक्षित और जागरूक समाज भी कर सकता है। इसलिए सभी लोग अपनी जिंदगी में शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज भी जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने इसी दिशा में एक और कदम उठाए हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर की नींव रखी। इसके लिए आपके सांसद मौलाना अजहरुल हक जी के संघर्ष की सराहना करती हूँ, जिसकी वजह से यह संभव हुआ। यह सेंटर यहाँ और यहाँ के नजदीक प्रदेशों के नौजवान बच्चे लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देने और हुनरमंद बनाने की एक नए इबारत देगा।
ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सैयद अहमद खान ने आज से 139 वर्ष पहले एक नए सोच के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। आज हर हिंदुस्तानी उनकी इस दूरदृष्टि पर गर्व करता है। बिहार हमारे देश की बुनियादी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक, शिक्षा का प्राचीन और ऐतिहासिक केंद्र रहा। कांग्रेस पार्टी की हमेशा को कोशिश कर रही है कि आपकी यह विरासत और मजबूत हो, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिले और विकास का फायदा सरकार में कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। बिहार में भले ही काफी समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन हमने अपने उद्योगों पर चलकर इस प्रदेश की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। खासकर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनके नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि दिया, ताकि बिहार के लोग खूब विकास हो और लोगों की जिंदगी में उत्थान हो। यूपीए सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा। कई ऐतिहासिक कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमने सबसे पहले सूचना के अधिकार का कानून बनाया है, लोकपाल कानून की संसद में पास कराया है। गरीब क्षेत्रों के गरीब बेरोजगारों को जेल उठाकर जीने के लिए महात्मा गांधी लगेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 करोड़ भाई बहनों को सस्ती कीमत पर अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री सेहत पर खास ध्यान दिया है। गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए अस्पतालों में नए सुविधाएं रखी। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया ताकि सभी बच्चों को प्राइमरी का मुफ्त शिक्षा दे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक तालीम देने का खूब प्रयास हो रहा है। इसलिए उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे वे उन बच्चों को भी तालीम दे जो स्कूल नहीं जा पाते। मुस्लिम समुदाय को सरकार की इस व्यवस्था का खूब लाभ मिला है, जो साफ दिखाई देता। स्कूल और मदरसों में बड़े पैमाने पर मुसलमान बच्चों ने दाखिला किया। सबसे खुशी की बात यह है, खासकर मेरे लिए, कि इसमें लड़कियों की तादाद काफी है और इससे हमारा हौसला बढ़ा। सरकार कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है। माइनॉरिटी की संपत्तियों का पारदर्शी ढंग से विकास हो, उनकी हिफाजत हो और समुदाय को उसका फायदा मिले, इसके लिए नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है, जिसका लोकार्पण कल ही दिल्ली में हमने किया है प्रधानमंत्री जी के साथ। और ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों और सभी प्रदेशों का खूब विकास चाहती है, खूब संसाधन मुहैया कराती है। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका समय से
पारदर्शिता के सही इस्तेमाल करें तो होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। हमें तय करना है कि हम बड़ा दिल खोल कर सबको साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या कम नजरिए की सोच लगाकर अंधेरे में बढ़ेंगे। यह लड़ाई का दौर है। कांग्रेस की सरकार सेक्युलर मूल्यों को रक्षा करने की है, सेक्युलरिज्म की है, जिसका मतलब है सभी धर्मों की इज्जत यानी सर्वधर्म समभाव, जो हमारे देश की बुनियाद है और हमने इस बुनियाद को हमेशा महसूस किया, हमेशा महसूस करेंगे। ये सभी प्रगति करता है जब आपकी सरकार हो, भाईचारा हो, अमन चैन का माहौल हो, समाज में सभी खुशहाली आती है जब सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। एक विचारधारा उनकी है जिन्हें हमारी गंगा जमुनी से समाज को आपस में बांटने और संप्रदाय के आधार पर अलग करने का है, मानवता और द्वेष फैलाने का है, हिंसा बढ़ाने का है। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उनके सामने सिर्फ एक ही चीज है, उन्हें तो सिर्फ खुशी चाहिए, किसी भी कीमत पर खुशी चाहिए। इसलिए आपको ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों, खासकर कमजोरों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों, पिछड़ों, महिला और नौजवानों की आंखों में उम्मीद की चमक, हौसले, हिम्मत और आत्मविश्वास की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। आज मैं आपका इतना कहना चाहूंगी कि आज का संसार